अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना था कार्डिनलिटी से। तो कार्डिनलिटी ये है कि वेदर सम अकरनेस ऑफ ऑब्जेक्ट वन आर रिलेटेड टू द सम अकरनेस ऑब्जेक्ट टू। इट मीन ये है कि एक एंटिटी जो है वो दूसरी एंटिटी से कितनी दफ़ा जो है वो रिलेट हो सकती है, उनका आपस में जो कितनी दफ़ा जो है वो रिलेशन क्रिएट हो सकता है। जैसे हस्बैंड कैन हैव ओनली वन वाइफ एंड फादर कैन हैव मैनी चाइल्ड, तो फादर का रिलेशन जो है वन और मैनी का है, ऐसे ही हस्बैंड का जो है वन एंड ओनली वन का है। ठीक है, तो रिलेशनशिप जो है इसमें वन एंड टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, रिकर्सिव या नन। ठीक है ना, और ये होगा इसमें कि कितनी दफ़ा एक एंटिटी दूसरी एंटिटी से रिलेशन जो है वो क्रिएट कर सकती है। तो वो हमारे पास जो है वो कार्डिनलिटी कहलाएगी। मॉडलिटी क्या है कि डिफाइन द नेचर ऑफ रिलेशनशिप, मतलब क्या है, मैंडेटरी है ऑप्शनल है। मैंडेटरी मीन होगा कि लाजमन, ठीक है, और ऑप्शनल मीन है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है ना, तो इस तरह कार्डिनलिटी क्या है, इम्प्लाइज दैट ओनली वन। तो कार्डिनलिटी जो है यहाँ पे बात कर रहा है कि कस्टमर जो है वो मतलब क्या कर सकता है और उसके साथ रिपेयर एक्शन जो है, तो इस प्रोवाइडेड विद जो है ऑप्शनल मैनी है और रिपेयर एक्शन जो किसी एक कस्टमर के साथ ही होगा वो वन एंड ओनली वन का होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे बात कर रहा है कि सिंपल डेटा मॉडल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव फॉलोइंग। तो यहाँ पे द कस्टमर अवेल्स ऑप्शनल, देखो कस्टमर, ठीक है, कस्टमर से आपने रिपेयर एक्शन की तरफ देखना, कस्टमर अवेल्स ऑप्शनल मैनी रिपेयर एक्शन यानी कि उसको मल्टीपल ज़रूरत पड़ सकती है और नहीं भी पड़ सकती, लेकिन जो रिपेयर एक्शन जो है वो एक वक्त में किसी एक कस्टमर के साथ ही होगा, यानी कि वन एंड ओनली वन के साथ ही होगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये एंटी रिलेशनशिप डायग्राम है। तो ये एक जो है कार डीलरशिप और फैक्ट्री वगैरह के बीच में जो है वो एक कह लें कि उनका सप्लाई चेन के बारे में जो है वो ईआर डायग्राम बेसिकली यहाँ पे जो है वो बनाई हुई है। ये तो पूरी ईआर डायग्राम है आपके सामने जो आपको नज़र आ रही है। ठीक है जी, तो अब इसमें जो है अगर आप देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। हम चलते हैं मैन्युफैक्चरर से। मैन्युफैक्चरर बिल्ड्स वन और मैनी कार, कि एक जो बनाने वाला है वो एक वक्त में एक कार या एक से ज़्यादा कार जो है वो बना सकता है। ठीक है ना, लेकिन कार जो है वो वन एंड ओनली वन मैन्युफैक्चरर से बिल्ड होगी। ठीक है ना, मतलब जो एक कार जो है वो किसी एक मैन्युफैक्चरर से ही जो है वो बिलोंग करेगी। ठीक है जी, ऐसे अगर हम बात करेंगे डीलरशिप की स्टॉक के साथ, तो डीलरशिप जो है वो अपना स्टॉक में एक या एक से ज़्यादा कार जो है वो रख सकता है, लेकिन जो कार है वो हो सकता है किसी भी डीलरशिप के ना पास हो, और हो सकता है वही कार जो है यानी एक ही कंपनी की कार, एक ही ब्रांड की जो कार है वो मैनी डीलरशिप के पास मौजूद हो। ठीक है जी, इस तरीके से जो मैन्युफैक्चरर है वो जो लाइसेंस है वो एक डीलरशिप को भी दे सकता है, एक से ज़्यादा डीलरशिप को भी दे सकता है, लेकिन जो डीलरशिप है वो किसी एक मैन्युफैक्चरर का ही जो है वो लाइसेंस रखेगी। जैसे लेट्स एग्जांपल ले लेते हैं, होंडा कंपनी जो है बाइक वाली, तो वो डीलरशिप के पास उसी की ही ब्रांड की चीज़ें पड़ी होती हैं, जिनकी होंडा की ही होंगी, किसी और की नहीं होगी, लेकिन होंडा जो है उसकी फैसलाबाद में मतलब 10-12 आप निकालने के डीलरशिप मौजूद होंगे। ठीक है जी, इस तरीके से मैन्युफैक्चरर कॉन्ट्रैक्ट्स शिपर, तो मैन्युफैक्चरर जो है वो किसी भी शिपर के साथ नहीं कॉन्टैक्ट कर सकता और मैनी के साथ भी कर सकता है। ठीक है ना, इस तरह जो शिपर है उसका किसी एक मैन्युफैक्चरर से ही जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। कार जो है वो ट्रांसपोर्ट किसी शिपर से भी नहीं हो सकती, एक से ज़्यादा से भी हो सकती हैं, लेकिन जो शिपर है वो कम से कम एक कार या एक से ज़्यादा कार्स को अपने साथ जो है वो ले जा सकता है। ठीक है जी, तो ये सारी है, इसमें से आपने बाकी रीलोड कर लेना है। फिर आ जाता है हमारे पास डेटाबेस डिज़ाइन, तो ये हम इंशाल्लाह यहाँ से जो है वो आगे कल शुरू करेंगे। आज जो है जस्ट आपका इतना ही है। थैंक यू।